वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 चैप्टर 1 लेके आए हैं, पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें हम देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज की क्लास में हम सभी इन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन सब टॉपिक के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और ये हमारे आकाश, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौर पृथ्वी में, हमारे सौर मंडल में कैसे भूमिका प्ले करते हैं। तो देखते हैं हम खगोलीय पिंड के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में, सप्तऋषि, ध्रुव तारा क्या होता है, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल और सूर्य, सौर मंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। आपने देखा होगा रात के समय चंद्रमा और तारे, ये सभी चीज़ें चमकती हुई प्रतीत होती हैं। और दिन में सूर्य की रोशनी अधिक होने के कारण तारे और अन्य ग्रह हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य की रोशनी दिन में बहुत ज़्यादा होती है। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये अत्यधिक गर्म होते हैं और ये बहुत गर्म गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब हम देखते हैं तारे। तारे क्या होते हैं? आपने देखा होगा रात के समय बहुत से तारे टिमटिमाते हुए, रोशनी देते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्या होते हैं? तारे होते हैं। और तारे हम पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये छोटे प्रतीत होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में गैसों को उत्सर्जित करते हैं, उसे तारा के नाम से जाना जाता है। और हमारे सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि वह अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। रात के समय हम देखते हैं अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये सारे तारे दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं। फिर हम देखते हैं नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर, बिग बियर। ये तीनों एक ही के नाम है, जिसे कॉन्स्टेलेशन के नाम से जाना जाता है। रात्रि में आसमान को देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निश्चित प्रतिरूप में बनाई गई कुछ विविध आकृतियां दिखाई देती है। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारा मंडल के नाम से जाना जाता है। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, ये जो दिख रहा है ये एक पैटर्न, ये एक आकृति बनाती है, जिसे नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऐसे एक आकृति बना रही है। और इसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यह 7 तारों का समूह है। यहाँ पे हम देखते हैं ये 7 तारों का समूह है, जिसे तारामंडल कहा जाता है। और ये भी एक पैटर्न बता रहा है, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड जो आपको ये तारा दिख रहा है, इसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर दिशा के बारे में संकेत देता है। पहले के टाइम पे ऋषि मुनि, जो पहले वैज्ञानिक थे, उनके पास कोई कंपास और कोई अन्य चीज़ें नहीं थी जिसे दिशाओं का पता लगा पाएँ। इसलिए वे इसी ध्रुव तारा की मदद से दिशाओं का पता लगाते थे। और ये तारा ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा के बारे में बताता है। ग्रह, प्लैनेट। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन ये तारों के प्रकाश से अपना प्रकाश लेते हैं। और जो तारे होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आपने देखा होगा जो ग्रह होते हैं सूर्य की परिक्रमण करते हैं, और यह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लेती है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 365 हाफ टाइम लेती है। जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत दूर से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी जब हम देखते हैं, अगर चांद पर और अंतरिक्ष में हम जाकर देखें, तो पृथ्वी हमें सूर्य की तरह ही, चंद्रमा की तरह ही छोटी दिखाई देती है, क्योंकि ये सभी आकार में बड़े हैं। लेकिन जब दूर से इन सभी ग्रहों को देखते हैं, तो ये हमें छोटे दिखाई प्रतीत करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, सूर्य जो है वो अपना मेन भूमिका अदा करता है सौर मंडल में। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट। उपग्रह भी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो उपग्रह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और दूसरा मानव निर्मित उपग्रह, जो मानव ने बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कृत्रिम उपग्रह जो प्राकृतिक के द्वारा हमें मिले, जैसे पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह वे होते हैं जो रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं। उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं।
आपने देखा होगा जैसे अन्य ग्रह पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गए, बुध हो गए, ये सभी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वैसे ही जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और ये जो सैटेलाइट पृथ्वी से भेजा जाता है अंतरिक्ष में और चांद पर, तो ये भी ये परिक्रमा करते हुए ही जाते हैं। अलग अलग ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हो सकते हैं, इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। जैसे कि पृथ्वी के पास हमारा एक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन और भी जो अन्य ग्रह हैं उनके पास अपने अलग अलग उपग्रह है। बुध और शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है। कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए एवं वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मानव निर्मित उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। और यहाँ पे हम देखते हैं, और ये जो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह का अंतरिक्ष के बारे में, संचार के बारे में और वहाँ के मौसम के बारे में पता लगाने के लिए मानव निर्मित उपग्रह का यूज़ किया जाता है। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसी प्रकार हमारे नज़दीकी ग्रह मंगल के 2 चंद्रमा है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह एक है चंद्रमा, वैसे ही मंगल ग्रह जो है उसके पास अपना 2 चंद्रमा है, 2 उपग्रह है। यहाँ पे हम देखते हैं सौर मंडल में हमारे सूर्य कैसे भूमिका प्ले करता है। सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और अन्य जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये अपने कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड, सूर्य, 8 ग्रह, उल्का पिंड एवं शुद्ध ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और हम इसे सौर परिवार के नाम से जाने जाते हैं। सौर परिवार वे होते हैं जिनमें खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह, अन्य ग्रह, सूर्य, चांद, तारे, ये सभी चीज़ मिलकर सौर परिवार, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और हमारे सौर परिवार में, हमारे सौर मंडल में सबसे मेन भूमिका जो अदा करता है वो सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसे कि मैंने पहले पिक्चर में दिखाया था कि जो सूर्य होता है हमारे पूरे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और यह सबसे बहुत बड़ा है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सभी ग्रहों पर जो प्रकाश होते हैं फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा सूर्य से ही मिलते हैं। तो इसकी रोशनी ये हमसे बिल्कुल पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमारे पृथ्वी के नज़दीक तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। इसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल के ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के आधार पर अपना क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं, पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, जिसको बौने ग्रह के नाम से जाना जाता था। प्लूटो, 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन उसको 2006 में हटा दिया गया। और वो जो ग्रह था प्लूटो, वो अपनी कक्षा में बिल्कुल चक्कर नहीं लगाता था, वो दूसरी कक्षाओं को काटता था। लेकिन ये सभी 8 ग्रह ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ग्रह हम देखते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। सबसे पहले है मरकरी, जिसे बुध के नाम से जाना जाता है। वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। और इस प्लूटो को बिल्कुल हटा दिया गया। यह हमारे ग्रह का अब पार्ट नहीं है। पहले 2006 में इसे हटाया गया। ये अपने कक्षाओं में ना घूम के दूसरे कक्षाओं को ये काटता था। लेकिन ये सभी जो ग्रह आपको दिख रहे हैं, ये सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ये 8 ग्रह जो हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर पृथ्वी आते हैं, लेकिन आकार में हम देखते हैं तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। बृहस्पति सबसे छोटा, बुध, मरकरी है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति है। फ्रेंड, जो मैंने ये कलर किया है, ये एक पूरे ग्रहों को एक अपने बारे में बताते हैं। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, आगे टॉपिक में हम देखेंगे, इसलिए इसे नीले कलर से शो किया गया। मंगल जो है, यहाँ पे अत्यधिक गैस है, इसलिए इसे रेड कलर से शो किया गया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, और इनका जो पथ आकृति होती है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये सारे जो ऐसे दिख रहे हैं, ये अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले ये रास्ते ऑर्बिट कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। और शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आकार और आकृति दोनों ही पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 सीरस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक प्लूटो था और एक खगोलीय पिंड जो 2003 सीरस, इन दोनों को 2006 में हटा दिया गया था हमारे सौरमंडल से, और ये हमारे अब ग्रह के भाग नहीं है। हमारे आज के टाइम में सिर्फ 8 ग्रह है।
अब हम देखते हैं ये हमारे ग्रह। सबसे मेन भूमिका जो प्ले करता है वो सूर्य है। उसके बाद ये सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं दिख रही है ना, ये अपने अपने ऑर्बिट में ही सारे ग्रह घूमते हैं, ये किसी दूसरे ग्रह को नहीं काटते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे आपने एनसीईआरटी की बुक में आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से ये बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। और ये जो ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रह हमारे ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये गैसों से और गर्म गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। इनके बीच में जैसे मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रहा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये शुद्ध ग्रह कहलाते हैं, जो ये चट्टानों के हैं और पत्थरों के ये छोटे छोटे टुकड़े। आगे हम देखते हैं इस टॉपिक में। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ये ग्रहों के घूर्णन टाइम है, ये कितने टाइम पे कितना चक्कर लगाते हैं और अपनी परिक्रमण कब पूरी करते हैं, ये इसमें शो किया गया है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है ये। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2/3 पानी इकट्ठा है। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर महासागर है। सूर्य से दूरी के आधार पर, जैसे मैंने ग्रहों में बता दिया था, सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सेकंड हम देखते हैं, पृथ्वी का आकार एकदम गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर, यहाँ पर ये ध्रुवों पर चपटी हुई प्रतीत होती है। नॉर्थ में और साउथ में चपटी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी के कारण ये पृथ्वी चपटी होने के कारण इसको भू आग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर केवल जीवन संभव है, जैसे कि हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे जीवन के लिए शुद्ध वायु होना जरूरी है और पानी होना जरूरी है, जो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी 2/3 सतह पानी महासागर होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। जब हम चांद और अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखा तो यह नीला प्रतीत होता है। और ग्लोब में भी, मैप में भी हम जब देखते हैं तो पृथ्वी को नीले से दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 पानी है। अब देखते हैं हम चंद्रमा, द मून। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन है वो? चंद्रमा। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी पूरा करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर ना ही रहने के लिए शुद्ध हवा है, ना ही वहाँ पे वायुमंडल है और ना ही पानी है। यहाँ पर एक जीवन जीने के लिए पानी और हवा का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे हर जगह आपने जब न्यूज़ में देखा होगा तो हम देखते हैं यहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जो कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुद्ध ग्रह मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी उसमें दिखाया था शुद्ध ग्रह कौन से होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में मंगल और यहाँ बृहस्पति के बीच में, फ्रेंड्स राइटिंग को थोड़ा देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू आ रहा है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं वो शुद्ध ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। यह असंख्य रूप में होते हैं। तारों, ग्रहों एवं उल्का पिंड के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये पत्थरों के, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये हमारे ग्रहों के ही छोटे छोटे भाग है। ये मंगल बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध ग्रहों के ही भाग थे, जो बहुत पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए। ये हमारे ग्रहों के ही भाग थे, लेकिन बहुत अधिक विस्फोट होने के कारण ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। उल्का पिंड, ये कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, पृथ्वी पर गिरने पर होते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे टूटता तारा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब उल्का पिंड, ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ग्रहों से निकलकर जब वायुमंडल में घर्षण करते हैं तो ये अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में या रियल लाइफ में देखा होगा, जब हम टूटता तारा वो देख रहे होते हैं ना, वो पत्थरों के छोटे छोटे चट्टानें ही होती हैं, छोटे छोटे इसके टुकड़े ही होते हैं जो वायुमंडल से घर्षण होकर आग और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम टूटता तारा के नाम से जाने जाते हैं।
कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना वो वायुमंडल में घर्षण नहीं करता, डायरेक्ट पृथ्वी पर गिर जाते हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो उल्का पिंड के टूटने से ही बना है। ये उल्का पिंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आकाशगंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे। आसमान में लाखों तारों का समूह या पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाखों तारों, कई हज़ारों तारों, लाखों तारों मिलकर एक समूह बनाते हैं। ये समूह जो बन रहा हुआ है ये आकाशगंगा कहलाती है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है। प्राचीन भारत में अन्य पहले के वैज्ञानिक पुरातात्विक लोगों का कहना है कि यह एक बहती नदी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तारे, करोड़ों तारे हैं जो एक समूह बनाते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। ब्रह्मांड में जैसे कि हमने देखा पहले कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, आकाश में जो भी चीज़ें हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह, अन्य सभी ग्रह, ये क्या है, हमारे उल्कापिंड, आकाशगंगा, ये सभी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। और हम जो रह रहे हैं पृथ्वी पर, ये भी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। अभी भी ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बना है, अर्थात ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसे लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। अब सोचिए ब्रह्मांड में कितने सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी आदि तारे, ग्रह होंगे और उपग्रह होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज़ों से नहीं बना। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारागण, आकाशमंडल में जो भी चीज़ें हैं वो सारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा से हम पूरा ब्रह्मांड बना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी अब टॉपिक क्लियर हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में साइड में दिए होते हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर्यभट्ट, हमारे भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य का परिवार सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट लगता है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब गए थे? 20 जुलाई 1969 में। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। पृथ्वी का विवरण यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। अब समय है PYQ का, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, लेकिन और क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं दे पाए तो मैं इसके आंसर सेंड कर दूँगी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? ये है आर्यभट्ट। अभी हमने देखा प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री। 7 तारों का समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि। वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, आप अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और इससे वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें